मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी के दवाखाना सुखी जीवन से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपकी कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है, हम माँ बाप से तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर मांगने में कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं कि गलत मांग जाते हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है आज के वीडियो के द्वारा कि आप भगवान से मांगे ज़रूर, पर मांगते वक्त विचार कर लें क्या मांग रहे हैं। दूसरी बात, ये ध्यान में रहे हर प्राणी को, भूलोक पर कोई टिकने वाला नहीं है। ये ऐसे समझो जैसे आप कहीं टूर पर गए, 8 दिन 10 दिन महीने भर का टूर है, इसके बाद वापिस आना है। इसी तरह से आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ से भी जाना है। इन दो बातों को लेकर मैंने कविता के माध्यम से या गीत के माध्यम से लिखा है, इसे सुने। हरि ओम नमः शिवाय। आज सुनाते एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, साथ था उनके बेटा सुंदर, पूजा करते जाकर मंदिर। शिव की पूजा वे करते थे, नहीं कोई इच्छा रखते थे। बिन इच्छा के सब तक उन्होंने सेवा की, जब तक कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें। राजन को एक सपना आया, लालच ने राजा को फंसाया। अब हो गया शुरू, मोह ममता लालच, यही तो हमें फंसाते हैं। शिव तो हैं भोले भंडारी, सभी की इच्छा करते हैं पूरी। बोले राजन भंडारी से कर दो इतना काम। लालच आते हैं, आदमी फंसता, देखे आप कैसे फंसे राजा। बोले राजन भंडारी से कर दो इतना काम, कभी मरूँ ना इस जीवन में, सदा रहूं धनवान। क्या मांग लिया भगवान से, जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो मांग बैठी, गलती हो गई, लालच आ गया। इसीलिए मैंने कहा लालच से दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत लालच तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही सत्पुरुष हूँ, पर इतना ना किया जाए जो नुकसान दे जाए। बोले बोले तब राजन से, दो क्या तीन दिए वरदान। वो तो भोले हैं, वो जानते हैं ये सेवा करता, जो मांग रहा दे देंगे, और फालतू दे दिया उन्होंने। बोले बोले तब राजन से, दो क्या तीन दिए वरदान। सुन लो राजन वचन तीसरा, जब भी तुमको लेना होगा। बोले ने कहा मैं 3 बात दे देता हूँ तुझे, 2 नहीं, 1 फालतू ले लो, पर मेरी एक शर्त है, उसे सुन लो। सुन लो राजन वचन तीसरा, जब भी तुमको लेना होगा, अदला बदली की शर्तों में कुछ ना कुछ तो देना होगा। मैं उसे फ्री में नहीं दूंगा, बदले में कुछ जरूर लूँगा। बाद आज के तुमको कोई मार न पाएगा, तुम जिसको भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। भोले ने दोनों शर्त पूरी कर दी, ना मरेगा और ना तुझे धन की कमी रहेगी। बेटा जब नौजवान हो गया, जन्मदिन का ऐलान हो गया। महल द्वार घर बार सजाए, बाजे और केक मंगवाए। रानी बोली तब राजा से, कभी बेटे से प्यार किया। जवान हो गया हमारा बेटा, कभी कोई आशीर्वाद दिया। माँ तो ममता की मूर्त होती है, उसने देखा राजन ने कभी अपने बच्चे को प्यार भी नहीं किया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो कहने लगी आज तो जन्मदिन है, आज तो कुछ कर लो। लालच में कैसे पछता आदमी, ये बात आप देखें। सुन रानी की बात, राजा का दिल मचल गया। आशीर्वाद दिया बेटे को, बेटा सोने में बदल गया। यही बात थी, जिसे छुओगे वो सोना बन जाएगा। हाहाकार मचा महलों में,
रानी राजा हुए बेहोश, क्योंकि इकलौता बेटा था, वो तो पत्थर हो गया, सोना बन गया, कठोर हो गया। राज हाहाकार मचा महलों में, रानी राजा हुए बेहोश, माहौल सभी मातम में बदला, सारी जनता थी खामोश। बोला मंत्री राजा रानी से, दोनों मंदिर जाओ, भोले के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाओ। वो तो वैद्यवास हो गए, परेशान हो गए, तब मंत्री ने सलाह दी, जहाँ आप आज तक जाते थे उन्हीं भोले के शरण में जाओ, कुछ हो सकेगा तो वहीं होगा और कहीं नहीं होगा। अब वो चले जाते हैं मंदिर में, जब मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो भोले उनको वो वचन सुना देते जो उन्होंने उन्हें दिया था। भोले के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाओ, शिव बोले सुन लो राजन, अपना वचन निभाओ, वरदान मिला था बदले का, तुम्हें मरना या पुत्र का जीवन चाहो। भगवत सिंह बोले, भाई मैंने तो ये कहा था, तीसरा वरदान जो दे रहा हूँ उसमें बदला है, या तो तुम मरो आज या बेटा गया। वरदान मिला था बदले का, तुम्हें मरना या पुत्र का जीवन चाहो। हे राजन इस दुनिया में, अब वो समझाते राजा को, क्यों वो दुखी हो गए थे, एक पुत्र था वो भी पत्थर बन गया, सोने का बन गया, क्या करें आप खुद सोचिए, जिसका एक ही पुत्र और वो मर जाए इस तरह से तो क्या गुजरती होगी। अब भोले कहते हैं, क्या कहते हैं, हे राजन इस दुनिया में ना कोई अजर अमर है, काल किसी को कब खा जाए किसी को नहीं खबर है। आदमी अंधेरे में चल रहा है, कब मर जाए पता कुछ नहीं, सोच रहा है इसे मैं कल खाऊंगा और शाम को ही मर गया, धरा रह गया। याद है कैसे आया था दुनिया में खाली हाथ, उन्होंने याद दिलाया। हे राजन तुम समझदार हो, बात को समझने की कोशिश करो, ये संसार है इसको समझो। याद है कैसे आया था दुनिया में खाली हाथ, भाई भतीजे बंधु सारे कोई चले ना साथ, यहाँ कोई अपना साथ नहीं देता। इस कड़वी सच्चाई को जिस दिन लेगा जान, सुख शांति से जीवन गुजरे कहें बाबा जय भगवान। आप भी समझ लें, कोई सीख ले सकें तो ले लें, बाकी मैं तो जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे सांस है, क्योंकि 92 की एज आ गई है, बूढ़ा हूँ, कुछ अपशब्द या थोड़े कठोर शब्द निकल जाएं तो क्षमा करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर देना। धन्यवाद, नमस्ते।